ISO IEC 17025 के तहत लेबोरेटरी का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि लेबोरेटरी इज़ अ बॉडी दैट परफॉर्म्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, जिसमें पहला है टेस्टिंग, जो टेस्टिंग करेगा वो टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंतर्गत आएगा। दूसरा है कैलिब्रेशन, जो कैलिब्रेशन करने वाली लेबोरेटरीज़ हैं वो कैलिब्रेशन के अंतर्गत आएंगी। और तीसरा जो है वैसे लैब्स आते हैं जो सैम्पलिंग के साथ साथ टेस्टिंग और कैलिब्रेशन दोनों करती हैं। तो ये 3 तरह के लैब के बारे में लेबोरेटरी का डिफिनेशन रखा गया है, जिसमें यह एक तरह का कोई फिजिकल जगह नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड टेक्निकल सिस्टम माना जाता है लेबोरेटरी को। यह सिस्टम ट्रेंड पर्सनल्स, सूटेबल इक्विपमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स और कंट्रोल इन्वायरमेंट के साथ जो है काम करता है ताकि सही और भरोसेमंद रिजल्ट्स अपने कस्टमर्स को दे सके। लेबोरेटरी की वर्किंग समझने के लिए यहाँ पे हम 3 अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि वे बहुत तरह तरह के लेबोरेटरी हमारे पास हैं। जैसे कि पहली जो है लेबोरेटरी टेस्टिंग लेबोरेटरी, उसमें सैंपल या मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने का काम होगा। यह केमिकल, फिजिकल या मैकेनिकल एनालिसिस के रूप में हो सकता है। जैसे कोयले में हम एस कंटेंट, मॉइस्चर और जीसीबी वगैरह निकालते हैं। वाटर और सॉइल का हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। सेम उसी तरह से ऑयल एनालिसिस भी किया जाता है। तो अलग अलग तरह के लैब हो सकते हैं जो कि टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग का यह उद्देश्य होता है कि किसी भी मटेरियल की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स को सही तरीके से जाना जा सके ताकि उस पर सही डिसीजन लिया जा सके। नेक्स्ट जो लेबोरेटरी आती हैं वो कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज होती हैं। कैलिब्रेशन का अर्थ है कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी को वेरीफाई करना। इसमें इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग्स को स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ कंपेयर किया जाता है और यह ऐसा करने से यह सुनिश्चित होता है कि इंस्ट्रूमेंट सही वैल्यू दे रहा है और मेजरमेंट जो हमारा है वो एरर फ्री है। अगर कैलिब्रेशन सही नहीं होगा तो टेस्टिंग रिजल्ट भी गलत हो सकते हैं। लास्टली है हमारे पास सैम्पलिंग, उसके साथ साथ एसोसिएटेड है टेस्टिंग और कैलिब्रेशन। सैम्पलिंग लेबोरेटरी प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। इसमें बल्क मटेरियल से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल तैयार किया जाता है। अगर सैम्पलिंग सही नहीं होगा तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है वो भी तैयार अच्छे से नहीं होगा, यानी कि रॉन्ग सैंपल इक्वल्स टू रॉन्ग रिजल्ट। इसलिए सैम्पलिंग जो है डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट की एक्यूरेसी को प्रभावित करता है। तो जो वो सारे लैब जो सैम्पलिंग कर रहे हैं उसके बाद तुरंत आइदर उनको टेस्टिंग करना पड़ेगा या तो फिर कैलिब्रेशन करेगा। तो ऐसे लैब्स थर्ड वाले कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो 3 तरह के लेबोरेटरी के बारे में चर्चा की गई है ISO 17025 के तहत। थैंक यू।